हेलो बच्चों, होप यू लाइक द सेशन एंड लर्निंग न्यू थिंग्स। तो मैं आज फिर आ गई आपके लिए एक नया टॉपिक लेके जिसका टॉपिक है पॉवर्टी एज अ चैलेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने जितने वेबिनार बनाए हैं आपको सबसे पहले कहा है कि जितना भी आपका टॉपिक रहे पहले उसको क्लियर करा करिए कि वो टॉपिक कहना क्या चाहता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे पॉवर्टी मीन्स होता क्या है। पॉवर्टी मीन्स क्या होता है, बताओ बच्चों, क्या होता है बच्चों? पॉवर्टी मीन्स होता है गरीबी। तो गरीबी में कितने चैलेंजेस फेसेस करने होते होंगे आप तो सोच भी नहीं सकते। उससे ज्यादा फेसेस उन लोगों को झेलना पड़ता होगा। कुछ स्ट्रगल्स, कुछ लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ होम, समझ जाओ हर चीज, लैक ऑफ शेल्टर्स, इस ठंडी में, कड़कती ठंडी में भी उनको रजाई न मिलना, होमलेस, एवरीथिंग, मैनी चैलेंजेस दे आर फेसेस हु पॉवर्टी, जितने जितने लोग गरीब रहते हैं। सो पुअर पीपल कैन बी लैंडलेस, उसकी जमीन न रहे, लेबरर्स हो चाहे जो कि गांव में हो, लेबरर्स जितने मिस्त्री वगैरह सब होते हैं जो हमारे घर बनाते हैं सब, तो लेबर्स इन विलेजेस, हमारे जो विलेजेस में होते हैं, जुग्गीज जो सब छोटे छोटे मट्स का घर बनाते हैं, और झोपड़ी जो घास का बना रहता है, जुग्गीज एंड स्लम्स ड्वेलर्स, जितने आपने मुंबई में देखा होगा, द फेमस ड्वेलर्स, स्लम्स एरिया जो सब एक के बाद एक घर एकदम अटैच बने रहते हैं, दैट्स कॉल्ड स्लम्स ड्वेलर्स इन सिटीज, हमारे सिटीज में होते हैं। आपने देखा होगा, इसमें तो मैंने वो लिखा ही नहीं, रोड साइड, जितने रोड साइड में भी बहुत लोग आपको देखते होंगे कि रोड साइड में भी बहुत लोग स्टेशन के पास होते हैं, जो स्टेशन के बाहर जितने रोड ब्लॉक्स रहते हैं, जितने साइड में रहते हैं, वहाँ सब लोग रहते हैं। एंड टाउन्स, डेली वेजेस, जो डेली काम करते हैं हर दिन, तो वो अपने गांव तो जाएंगे नहीं, गांव जाके फिर वापस दोबारा आएंगे, क्योंकि गांव उनको जाने के लिए फिर उनका उतना मनी चाहिए होता है, उतना उनको पैसा चाहिए होता है, उतना उनको टाइम चाहिए होता है, जो कि उनके पास नहीं रहता। अब ऐसा तो है नहीं कि दिन भर काम करेंगे शाम को गाँव चले जाएंगे। गाँव जाने के लिए आपको खुद ही 1 2 3 घंटा तो ज़्यादा लग ही जाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, डेली वेजेस के जितने वर्कर्स होते हैं वो भी इसी तरह रहते हैं, लैंडलेस रहते हैं, जुग्गीज। ओके, एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, चाइल्ड वर्कर्स इन ढाबाज और इवन बेकर्स, जितने ढाबाज पे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो काम करते हैं। ओके, सो दिस द मेन पॉइंट, पुअर पीपल, जितने समझ आओ, जितने स्मॉल से स्मॉल पॉइंट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेते हैं, मैं उतना शॉर्ट्स आपके लिए बनाती हूँ ताकि आप उस क्लैरिटी के साथ आप समझ सको और उससे कम में ही ज़्यादा मार्क्स ला सको। आप सोचेंगे कि आप इतने मैंने कम ही लिखा है, आप चाहो तो मैं आपके लिए इसको बढ़ा भी सकती हूँ, बिल्कुल। आप चाहो तो इसके लिए मैं एक पेज पूरा अच्छे से आपको क्लैरिटी के साथ और अच्छे से समझा सकती हूँ कि आखिर ये जितने भी पॉवर्टीज हैं, जितने भी चैलेंजेस को फेसेस करने होते हैं, वो कैसे करते हैं, वो सब हम आपको और अच्छे से, बिल्कुल पॉइंट वाइज आपको समझा सकते हैं और आपको लिखवा भी सकते हैं। अगर आप चाहोगे तो मैं आपकी बातें तो वैसे नहीं समझ पाऊंगी, आप बताओगे तब ना समझोगी। तो ये कुछ मुझे मेन पॉइंट्स लगा और मैंने आपके लिए लिख दिया। जितने कंस्ट्रक्शन के साइट्स में होते हैं, जितने चाइल्ड वर्कर्स होते हैं, आपने देखा होगा कितने, हाँ, चाय स्टॉल पे और जहाँ समोसा और पकौड़े चलते हैं सब, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ काम करते हैं ढाबाज में, कोई रोटी मांगता है तो उनको जाके देते हैं ये सब। ओके, 2 टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी, कुछ 2 टिपिकल केसेस होते हैं पॉवर्टी के। फर्स्ट ऑफ ऑल होते हैं लैक ऑफ प्रॉपर फूड शेल्टर्स, जितने उनको फूड की शेल्टर्स होते हैं उनके पास कमी रहती है, लैकनेस होती है, कमी, लैक ऑफ प्रॉपर फूड शेल्टर्स। हेल्थ केयर के लिए होता है, एजुकेशन के लिए होता है, एज वेल एज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, यानी कि जितने उनको पीने योग्य पानी, प्योर वाटर उनको बिल्कुल नहीं मिलता है। तो ये सब का लैक, यानी कि ये सबकी कमी रहती है, किसको रहती है, पॉवर्टी को। और इनकी 2 टिपिकल केसेस होते हैं पॉवर्टी के। ओके, लैक ऑफ प्रॉपर फूड शेल्टर्स, हेल्थ केयर, मेडिसिन वगैरह, हॉस्पिटल्स जो कि उनके यहाँ प्रोवाइड्स नहीं होती है, एजुकेशन सिस्टम आप बिल्कुल जानते हो कि विलेजेस में इतने अच्छे से प्रॉपर नहीं होते जितने कि आपको यहाँ अर्बन एरियाज में मिलेंगे। एज वेल एज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, जितने आपके क्लीन वाटर, साफ सफाई, क्लीन होता है, जितना साफ सफाई अपना अर्बन में देखते हो उतना विलेजेस में आपको नहीं देखने को मिलता। ओके, ये मैंने रूरल और अर्बन आपको लिखा है, तो मैं आपको अर्बन का बता ही दिया कि अर्बन में आपको जितने कमिटीज रहते हैं, अगर गंदगी रहती है तो उसको साफ कर देते हैं, बट अर्बन में क्या होता है,
बट रूरल में क्या होता है, वो ऐसा नहीं करते। वहाँ पे अगर आप चाहे जितना रोड बनवा लो उसके बावजूद आपको मिट्टी का ही रोड दिखेंगे। वहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छे से चारकोल वाले जितने रहते हैं ना रोड, एक तो मेन रहते हैं, जो आप हाईवे वगैरह पे दिखते होगे कितना चौड़ा चौड़ा रोड होता है, वैसे आपको गाँव में बिल्कुल नहीं दिखेंगे। वहाँ पे एक बाइक और या तो आप पैदल जा सकते हो। ट्रैक्टर के लिए तो आपको समझिए खेत खेत जाना पड़ता है। ये होते हैं विलेजेस। रूरल्स में होते हैं जितने विलेजेस एरिया होते हैं, और अर्बन जो आपके सिटीज इन्वॉल्व रहते हैं। ओके, सो रूरल एंड अर्बन टू फेजेस और टिपिकल केसेस हैं, तो रूरल का है, अर्बन का। ओके, पॉवर्टी एनालिसिस बाय सोशली। अब सामाजिक के हिसाब से एनालिसिस किया गया पॉवर्टी को, कि पॉवर्टी कैसे है। लेवल्स ऑफ इनकम एंड कंजप्शन, कितना हम लेवल्स के इनकम हम लेते हैं और कितना कंजर्व कर पाते हैं। लाइक इनके भी लेवल्स होते हैं। ओके, जैसे आप मान लीजिए कुछ लेवल्स की इनकम होते हैं, जितना आप काम करते हो उस हिसाब से आपको वेतन, जितना वेजेस आपको नहीं मिल पाता। वेजेस मीन सैलरीज, इतना आपको सैलरीज अवेलेबल नहीं हो पाती। तो ये क्या हो गया, लेवल्स ऑफ इनकम एंड कंजप्शन। क्या है, पुअर लेवल ऑफ लिटरेसी। ओके, आपकी जितनी लिटरेसी और जितने एजुकेटेड रहना चाहते हो आप, वो आपको नहीं मिल पाता है। मालन्यूट्रिशन लीडिंग टू पुअर रेजिस्टेंस टू डिजीज, आप जितने कम खाओगे, जितना अनहाइजीनिक खाओगे, उस हिसाब से आपकी जितनी हेल्थ केयर रहेगी वो प्रॉपर वे से नहीं रहेगी, तो आपकी क्या होगी, डिजीजेस स्टार्ट हो जाएगी, डिजीजेस होना आपको स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप लैक ऑफ हंगर, भुखमरी होता है जिसे हम कहते हैं। मालन्यूट्रिशन, लैक ऑफ एक्सेस टू द हेल्थ केयर, हेल्थ केयर में जितना हो सके आप उतना जाओगे। ओके, जैसे मान लीजिए आप अनहाइजीनिक खाना खा लेते हो तो आपका पेट क्या होता है, अच्छे से आपका झड़ना स्टार्ट हो जाता है। गंदी चीज़ें आप बहुत जल्दी सोचते हो कि जितना जल्दी हो सके उसको खाना स्टार्ट कर दो। आप आपके घर में जैसे मान लीजिए कोई भी प्रॉपर अच्छी चीज़ें बनती होगी तो आप उसको नहीं सोचते होगे कि आप उसको खाएं। बिल्कुल, आप सोचते होगे इससे अच्छा आपको पिज़्ज़ा बर्गर ये सब चीज़ मिल जाए तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करोगे। अगर आपकी जगह एक जगह दाल रख दी जाए, एक जगह पिज़्ज़ा रख दिया जाए, तो आप डेफिनेटली आप पिज़्ज़ा की तरफ जाओगे कि वाओ व्हाट्स अ पिज़्ज़ा एंड व्हाट्स अ दैट। ओके, तो ये क्या है, ये जितना भी आपका पिज़्ज़ा है वो आपको अट्रैक्ट करता है, बट ये चीज़ आपको रूरल एरिया में नहीं दिखेंगी। रूरल एरियाज में आप मान लीजिए खा भी रहे हो, उसमें कितने मिट्टी जाते होंगे, कितनी गंदगी रहेगी, या किसी किसी के पास वो भी नहीं रहता। तो आप मान लीजिए कोई रोड साइड रहता है, कोई लेबर्स हो गए, कोई वेजेस हो गए, जैसे मैंने आपको ऊपर दे दिया स्वयं ब्रिलर्स, उनके पास तो ये सब भी इन्वॉल्व नहीं रहता, ये सब भी नहीं रहता, तो क्या करते हैं सब, वही सब अनहाइजीनिक थिंग्स खाते हैं, अनहाइजीनिक खाना खाते हैं। जैसे मान लीजिए आप बाहर का कोई भी आप खाना देख लो, कोई भी ठेला पे कोई खाना बनाता है तो कितना गंदगी से बनाता है। कोई कोई रहते हैं जो ग्लव्स वेयर किए रहते हैं, वो साफ सुथरा ध्यान देते हैं, वो मैं तो वहीं से खाती हूँ, आप भी वहीं से खाया करिए, ये नहीं कि गंदगी से और चालू है। ओके, तो आप भी अनहाइजीनिक और हाइजीनिक में ध्यान दीजिए, जंक फूड और ये सब से थोड़ा बचा करिए, क्योंकि ये हमारी क्या करेंगी, डिजीजेस पैदा करेंगी। ओके, लैक ऑफ एक्सेस हेल्थ केयर, एक्सेस हेल्थ केयर, जितने हेल्थ केयर सिस्टम होने चाहिए उन उतना उनको नहीं मिल पाता है, उतना हॉस्पिटल सिस्टम, उतने डॉक्टर्स, उतने नर्सेज उनको इन्वॉल्व नहीं मिल पाते। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल आप रूरल से देखो, अर्बन एरिया में सब लोग क्यों आते हैं, वाई क्यों आते हैं सब, जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, जॉब के लिए आते हैं। अगर मान लीजिए कोई जॉब करता हो और जॉब में उनको इनकम मिलता हो, उनको वेजेस मिलता हो, तो वो उस हिसाब से अपना घर चलाते हैं, उस हिसाब से अपनी डिमांड्स को कंप्लीट करते हैं, पूर्ण करते हैं। ओके, तो किस वजह से करते हैं, जॉब। अब जॉब रूरल एरिया में आपको मिलने से रहा, आपको तो जॉब रूरल में मिलेगा नहीं। एग्रीकल्चर, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, ये सब के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। या तो आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हो, या आप मान लीजिए दुग्ध उत्पादन करते होगे, मिल्क डेयरी करते होगे, या आप मान लीजिए काऊ बफेलो वगैरह ये सब रखे होगे, एनिमल हस्बेंड्री करते होगे, आपके पास शिप्स होगा, आप उसका वूल बेचते होगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सबसे सिर्फ विलेजेस का काम हो सकता है, अदरवाइज आपको ऐसे कोई विलेजेस में नहीं मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आप अर्बन में आ जाओ तो आपका इंडस्ट्रीज हो गया, आप छोटे छोटे बिजनेस में आ जाओ, क्योंकि ये चीज़ आपको अर्बन में अवेलेबल रहेगा, बट रूरल में आपको अवेलेबल नहीं रहेगा। आप चाहो तो इलेक्ट्रिसिटी में आ जाओ, इलेक्ट्रिसिटी के हेड बन जाओ, सब हेड बन जाओ, वो आप पे डिपेंड करता है। बट अर्बन में ये फैसिलिटीज रहता है, बट ये आपको रूरल में नहीं मिलेगा। ओके, लैक ऑफ एक्सेस टू सैनिटेशन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर सूट। सबसे पहले तो आपको कमी रहेगी साफ सफाई की। किस में कमी रहती है, पॉवर्टी में। कहाँ गया आपका टॉपिक, पॉवर्टी। पॉवर्टी से एनालिसिस किया गया है, तो पॉवर्टी में आपको साफ सफाई बिल्कुल नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, जो लैंडलेस हो, लेबरर्स हो,
जो कि स्लम डवेलपर्स हो, जो कि सिटीज में रहते हो, टाउन्स के जितने डेली वेजेस होते हैं, वर्कर्स होते हैं, ओके, और कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जितने चिल्ड्रंस होते हैं, वर्कर्स होते हैं, ढाबाज में होते हैं, इवन अ बेगर्स, उन सबको क्या अच्छे से मिलेगा? 5 स्टार होटल मिलेगा उनको? बिल्कुल नहीं। वो जैसा चाहेंगे वैसा ही रह पाएंगे। अब ऐसा थोड़ी ना है कि उनके लिए 5 स्टार होटल किया जाए कि हाँ 5 स्टार होटल में आप लोग रहो, बिल्कुल नहीं। उनको तो अपने हिसाब से रहना पड़ेगा। अब वो अपने काम के लिए आ रहे हैं, तो अपने काम के लिए उनको खुद से साफ सुथरा रखना पड़ेगा कि हाँ भाई अब अपने आ रहे हैं तो अपने हिसाब से साफ। अब जैसे मान लीजिए आपका घर है तो आप अपने साफ सफाई करते होंगे कि पीएम या सीएम आके आपका घर साफ करते होंगे? नहीं, क्लीननेस का आपको ध्यान रखना पड़ता होगा। तो इस हिसाब से ये करते हैं, बट उनको उस हिसाब से नहीं आता जिस हिसाब से आप करते हो। इसी वजह से वो अनहाइजीनिक फूड, अनहाइजीनिक तरह से रहते हैं और उनको उस तरह से केयर नहीं मिल पाता जिस तरह से उनको रखा जाता है, ये रखना चाहिए। तो क्या हो गया? लैक ऑफ एक्सेस सैनिटेशन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। उनको जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है वो उनको टाइम टू टाइम नहीं मिल पाता। दैट्स वाई वो क्या करते हैं, वो गंदगी पानी। अब जैसे मान लीजिए आपको प्यास लगा हो तो आप क्या करोगे? कुछ भी मिले आपको ड्रिंकिंग के लिए चाहिए, पीने के लिए चाहिए, तो आप क्या करोगे? बस पानी तो पियोगे। अब ये थोड़ी देखोगे कि वो गंदा है कि अच्छा है। तो क्या हो गया? ड्रिंकिंग वाटर सून, यानी कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर उनको नहीं मिल पाता। ये चीज के लिए उनको करना चाहिए ना, लैक ऑफ एक्सेस टू सैनिटेशन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ओके, लास्ट है आपका कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। अब पॉवर्टी होता कैसे है वो हम पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा लो ग्रोथ रेट, ओके। नेक्स्ट है डिस्करेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है हमारा हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, huge income inequalities, lack of land resources. These are the point. अब we have to conclude it. अब हम इसको डिस्क्राइब कर। फर्स्ट पॉइंट है हमारा लो ग्रोथ रेट। तो हमारा लो ग्रोथ रेट कैसे हुआ? ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन द रेट ऑफ ग्रोथ वे वेरी लो विच वॉज द बेसिक कोर्स ऑफ पॉवर्टी। जितने भी आपकी जैसे मान लीजिए ब्रिटिश के जितने भी आप ब्रिटिशर्स का जितना अच्छा चीज़ आप देखोगे डेवलप किया हुआ, वो क्या करेंगे? आप उसको सरकार ले लिया। अब जितने भी लोग आते थे वहाँ पे इन्वॉल्व रहते थे, वो सब क्या करते थे? वो एरिया जिस एरिया में रहते थे उस सबको हटा दिया गया। वाई? बिकॉज दैट्स इज अ गवर्नमेंट प्लेस। तो दैट्स वाई जितने भी ब्रिटिश कॉलोनियल स्टार्ट किए थे उनकी जो ग्रोथ रेट थी वो कैसी हो गई? लो हो गई। बिकॉज ऑफ जितने लोग वहाँ रहते थे वो सरकारी हो चुका, और जितने लोग वहाँ से हट चुके हैं तो उनका रेट क्या हो गया? लो हो गया। क्योंकि वो तो भी बड़े इजीली वहाँ रहते थे अपना समझ के, बट वो सरकार का था इस वजह से उसको हटा दिया। अब सरकार ने उसको कुछ किया नहीं, ना उनको घर दिया ना जमीन दिया। सो लो ग्रोथ रेट। ये पहले का बता रही हूँ मैं, आपका नहीं बता रही हूँ, अपकमिंग 2020 का नहीं बता रही हूँ, ये मैं फर्स्ट ब्रिटिश कॉलोनियल की बात का बात बता रही हूँ। ओके, नेक्स्ट है डिस्करेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स। अब जैसे मान लीजिए जैसे ही आपका इंडस्ट्रीज आना स्टार्ट हो गया तो क्या हो गया? जितने हैंड से सब बनाते थे, इतना मेहनत करते थे, उनको सब क्या कर दिया? आउटडेटेड कर दिया, उसको सब हटा दिया कि हाथ से बना हुआ बहुत टाइम लगेगा। इंडस्ट्रीज में जितना एक बार में पूरा 1000 पूरा एक बार में बन जाना है, वो हाथ से बस 1000 टाइम में बस एक ही डो बन रहा है। सब धीरे धीरे हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, और इंडिया का सबसे पुराना और सबसे ट्रेडिशनल काम हैंडीक्राफ्ट ही था। तो इनका जो कॉजेज पॉवर्टी था, तो जितने लोग हाथ से बनाते थे उनका तो जॉब चला गया। किस वजह से चला गया? जितनी इंडस्ट्री थी, इंडस्ट्रीज में जितने काम जो हैंडीक्राफ्ट जिनका जो हुनर था वो चला गया, हट गया। बाय बिकॉज ऑफ डिस्करेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। जितनी इंडस्ट्री थे वो क्या हो गए? डेवलप्ड हो गए। सो दैट्स वाई हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट क्या हो गए? लोअर लेवल पे हो गए। डिमांड तो अभी भी है, बट क्या हो गए? वो लोअर लेवल पे हो गए, क्योंकि अब उनका क्या हो गया? डिमांड घट गया। और किसका डिमांड बढ़ा है? इंडस्ट्रीज का। बिकॉज इंडस्ट्रीज आर मच बेटर देन हैंडीक्राफ्ट, नॉट इन पीस। वो बनाने में अच्छा नहीं है, वो तो हाथ से बनाता है तो उसका ज़्यादा मेहनत लगता है। बट आजकल सब प्रिंटेड पे विश्वास करते हैं। जितना प्रिंटेड आपको जितना इंडस्ट्री से मिला हुआ अच्छा लगता है, वो आपको हाथ से बुना हुआ अच्छा नहीं लगेगा। ओके, नेक्स्ट आपका पॉइंट हाई ग्रोथ रेट ऑफ population. Population is increases instead of low level of income which become causes of poverty. जैसे मान लीजिए आपका लो लेवल का इनकम, जिससे आपका पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हो रहा है, और आपकी जो इनकम है वो क्या हो रही है? लोअर लेवल पे जा रही है। तो आप क्या करोगे? हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन
पॉपुलेशन की तो ग्रोथ बढ़ रही है, बट आपकी इनकम क्या हो गई, लोअर लेवल पे हो गई। जैसे मान लीजिए फैमिलीज में 10 मेंबर्स हैं और आपकी इनकम सिर्फ 500 रुपीज़ है, तो आपकी क्या हो गई, पॉवर्टी कॉजेज हुई कि नहीं हुई। आप 500 रुपये में क्या पूरा एक दिन का पूरा खाना खा लोगे, नहीं। तो क्या हो गई, हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से क्या हो गई, आपकी जितने भी पॉवर्टीज के कॉजेज थे वो और बढ़ गए। ओके, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज। ओके, जितने आपकी इनकम थी, जितनी इक्वालिटीज थी वो कैसे हो गई, वो बढ़ गई। तो हैव नॉट फॉर अ टर्म ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज मेक्स इट डिफिकल्ट टू प्रॉपरली इम्प्लीमेंट द पॉवर्टी एलिमिनेशन पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। जैसे मान लीजिए आपकी जितने भी आपकी इनकम थे इनइक्वालिटी की तरफ चले गए। जैसे मैंने आपको जिसके पॉपुलेशन के बारे में बताया था, जितने ह्यूज इनकम यानी कि जितने आपकी इनकम बढ़ती रहती है, इनइक्वालिटीज आपकी और बढ़ती रहती है। आपकी जैसे मान लीजिए आपके घर में 2 भाई हैं, 2 भाई में एक भाई क्या होता है, वो 1000 रुपीज़ कमाता है एक दिन में, और दूसरा का भाई 2000 रुपीज़ कमाता है। तो आपके बीच में क्या हो गई, इनइक्वालिटी स्टार्ट हो गई कि मैं तो बड़ा हूँ बट मैं 1000 रुपये कमा रहा हूँ, मेरा छोटा भाई तो 2000 रुपीज़ कमा रहा है। तो इसमें क्या हो गया, असमानता, है ना, कि आप दोनों में क्या हो गई कि यार ये 2000 बट मैं 1000। तो इनइक्वालिटी स्टार्ट हो गया कि तुम 1000 कमा रहे हो, मैं तो 2000 कमा रहा हूँ, तो ये एरिया जितना रहेगा वो मेरा रहेगा, बिकॉज आई एम अ बिगर देन यू, नॉट इन ग्रोथ, नॉट इन लेवल, नॉट इन एज, इन इनकम। ओके, सो इस वजह से भी जितने लोग पैसे की जितने भी लोग ग्रोथ होता है, जितने इनइक्वालिटी स्टार्ट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने घर से हट जाते हैं। तो जिनकी लोअर इनकम रहती है वो क्या करती है, इतना ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाती, तो उससे भी क्या होते हैं, पॉवर्टी के कॉजेज स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है हमारा लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज। जितने लैंड के आपके रिसोर्सेज है उसकी कमी होना, बिल्कुल हाँ। जैसे मान लीजिए आपके जितने लैंड के जितने भी रिसोर्सेज हैं उसकी कमी हो जाने पे आपको कितना ज़्यादा दुख होता होगा। अभी तो आप सिर्फ टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे मान लीजिए आपका कुछ फेवरेट चीज़ें हो गई, वो आपकी कमी हो जाना, वो आपको ना मिलना, टाइम पे ना मिलना, तो आपको कितना बुरा लगता होगा, ओ माय गॉड दैट इज नॉट अवेलेबल एंड एट द टाइम, है ना। तो वो चीज़ बेस करता है आपके कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। जैसे मान लीजिए कुछ मेजर कॉजेज है पॉवर्टी, विलेजेस की जितनी फुली एग्रीकल्चरल होते हैं, जितने इनकम होते हैं, लैक ऑफ लैंड होते हैं। जैसे मान लीजिए जितने की फार्मर्स लोग होते हैं उनकी इनकम किस पे बेस करती है, एग्रीकल्चर पे। अगर मान लीजिए खेती करने के लिए उनके पास जमीन ही नहीं रहेगा तो क्या वो इनकम ग्रोथ कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो उससे भी हमारा क्या हो गया, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी उससे भी कॉज हो गया क्योंकि वो क्या कर पा रहे हैं, लैंड की तो रिसोर्सेज जो है उसको अवेलेबल नहीं हो पा रही है, जितना जमीन उसको उस खेत के लिए चाहिए उसको उतना नहीं मिल पाता। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, अपकमिंग जनरेशन क्या कर रही है, जितनी जमीन है उसमें से आधा क्या कर रही है, बेच देगी, बिकॉज ऑफ मनी, लैक ऑफ मनी। जितने भी लैंड है उनके खुद के हैं, वो क्या कर दे रहे हैं, उठा के बेच दे रहे कि हाँ भाई आप लेते जाओ क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत है। आपने बहुत केसेस ऐसे देखे होंगे। तो इस वजह से भी हमें क्या होती है, पॉवर्टी की चैलेंजेस एक्सेप्ट करनी पड़ती है, खास करके फार्मर को, बिकॉज फार्मर इज सोर्सेज ऑफ इनकम उनका बस एक ही होता है, दैट्स वन इज एग्रीकल्चर, उनका सिर्फ एग्रीकल्चर है। ओके, सो बच्चों इसमें से आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स हो जो आपको ना समझ में आया हो, सो प्लीज 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 फीडबैक दो आप मुझे। ओके, मैं आपको प्लीज प्लीज इसीलिए बार बार बोलती हूँ ताकि आपकी इस प्लीज में से कोई एक प्लीज आपके शायद दिमाग या दिलों में बैठ जाए, तो आप प्लीज मुझे फीडबैक दो। ओके, सो हैव अ फन एंड ग्रेट। ओके, सी यू, टाटा, बाय।